तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वैकेंसी निकली हैं और ये जो वैकेंसी हैं ये लगभग सभी राज्यों के लिए निकली हैं। आज हम बात कर लेते हैं। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर आपको जाना है और इस वेबसाइट में जब आप नीचे तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर ये नीचे आपको आ जाना है और ये कैरियर जहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान आपसे अगर ये कहता है कि वो इसमें जॉब लगवा देगा तो वो गलत कह रहा है। उसकी बहकावे में आपको नहीं आना है और कहीं भी किसी प्रकार के कहीं किसी के उसमें नहीं आना है और जो भी कोई आपसे कहता है कि वो आपकी जॉब लगवा देगा तो उसके बहकावे में नहीं आना है। चलिए अब हम बात करते हैं और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कई सारी जगह पर कई लोग कह देते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे ये यहाँ वो, उनमें नहीं आना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। करंट ओपनिंग वाली वैकेंसी में हम आएंगे और इस पर आपको लिख दिया हुआ है एंगेजमेंट ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और टू IPPV एज एग्जीक्यूटिव। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे कब, जब आपको अप्लाई करना है। डिटेल गाइडलाइन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या एप्लीकेशन क्या डिटेल गाइडलाइन है वो उसको देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। मैं पहले आपको बता दूँ ये देखिए ये राज्य हैं, सर्कल हैं जहाँ जहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो आंध्र प्रदेश में इतनी हैं, चंडीगढ़ में इतनी है, पंजाब में इतनी है, चंडीगढ़ में पंजाब, केरल, लक्षद्वीप, तेलंगाना, दिल्ली, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान में ये आप देख लीजिए। यहाँ पर आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे आपको वैकेंसी दिख जाएगी। ये छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ पे देख लीजिए। हरियाणा, पांडिचेरी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आप देखिए सब में एक एक वैकेंसी है, ज़्यादातर में एक आध जगह, जब प्रतापगढ़ में 2 है, बाकी लगभग जगह एक एक है। ये मध्य प्रदेश के आ गए। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, गुना, होशंगाबाद, जौनपुर, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहगढ़, रायसेन, राजगढ़, सिवनी, शाजापुर में वैकेंसीज़ हैं। गुजरात में देख लीजिए आप, दादरा नागर हवेली में, गुजरात में, बिहार। तो इस तरह से ये वैकेंसीज़ हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या मांगा गया है, कैसा क्या इसका रहने वाला है, पूरी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू IPPB एज एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए और यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है इनकी कि क्या व्यवस्था इनकी है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी मैं डायरेक्ट अपने काम पर आ जाता हूँ कि भाई कहाँ पे क्या मांगा गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट, मॉडिफिकेशन एंड एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। आप एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी। तो डेट 11 से 31/10 तक है। लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद फी पेमेंट, फीस के साथ 31/10/2024 है। इसके बाद आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। नोट यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल इंस्ट्रक्शन में भी रिफर्ड एज अ टाइम ऑफ, ये दिया हुआ है कि भैया जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो डिटेल जो डिस्क्रिप्शन दिया उसको ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से समझ लें। कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। ये हम कहते हैं, जैसे मैं भी कई बार कहता हूँ, कई बार डिपार्टमेंट भी कहता है कि लास्ट डेट का कभी भी इंतजार ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट डेट पर जब आप आते हैं तो सर्वर डाउन हो सकता है, वेबसाइट पे कोई दिक्कत आ सकती है। फिर आप लोग कई बार कहते हैं कि सर इसमें दिक्कत, तो बिल्कुल लास्ट डेट का इंतजार करिए ही मत ना। अगर आपको फॉर्म भरना है, अगर आपको जॉब करना है तो जितना जल्दी हो सके जल्दी फॉर्म भर के फ्री हो जाइए। IPPV सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, स्पष्ट लिख दिया है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इफ़ कैंडिडेट आर नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ड्यू टू लास्ट टाइम रश। जो लास्ट टाइम पे जो रश रहता है, लास्ट टाइम पे क्या होता है कि भीड़ हो गई। अब भीड़ हो गई तो आपको मान लीजिए कि 100 लोगों को फॉर्म भरना था और 80 लोग लास्ट में आ गए, तो एकदम माहौल बिगड़ गया ना। तो बिगड़ा तो फिर आप कहेंगे साहब ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत नहीं, तो इससे अच्छा पहले भर के फ्री हो जाइए। डिजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव का रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 344 है। सिलेक्शन पूल GDS एंगेज विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ऑन 1/9/2024। नंबर ऑफ वैकेंसियाँ टेंटेटिव ये लगभग हैं, में इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगी,
यहाँ पर पूरा जो भी हमने देखा था सबसे पहले, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, राज्य वाइज दिया हुआ है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें तो जैसे ज़्यादा वैकेंसी, हम 20 से ऊपर की अगर हम बात करें तो बिहार में 20 हैं, और गुजरात में हैं 19, उसके बाद 20 फिर कर्नाटका में हैं, मध्य प्रदेश में 20 हैं, और फिर त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में 36 है। बाकी सब जगह 20 से नीचे 344 वैकेंसीज हैं। जॉब प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव का क्या रहने वाला है, यहाँ पे आप इन चीज़ों को पढ़ लें, ध्यान से समझ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। मैं एक लाइन अगली पढ़ लेता हूँ, जैसे बता देता हूँ कैसा रहेगा। अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट। जो बैंक के प्रोडक्ट हैं उनके साथ आपको मंथली जो टारगेट है उसको अचीव करना रहेगा। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, 20 से 35 साल की आयु चाहिए, 1/9/2024 के हिसाब से देखा जाएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन एंड एनी डिसिप्लिन, रेगुलर या डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुल मिला के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप ग्रेजुएट हों, चाहे डिस्टेंस हो चाहे रेगुलर्स हों। मिनिमम एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए GDS के रूप में। इंपोर्टेंट नोट की हम बात करें तो एप्लीकेंट शुड हैव नो विजिलेंस डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम हर एंड शुड नॉट बी सर्विंग पनिशमेंट। कुल मिला के ये कि कोई पुलिस केस वगैरह ऐसी कोई चीज़ें ना हो आपके साथ। पे एंड अलाउंस, द बैंक सेल पे अ लम सम अमाउंट 30,000 रुपये, यहाँ पर आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा लम सम अमाउंट, इंक्लूसिव स्टेटरी डिडक्शन एज कंट्रीब्यूशन एज एप्लीकेबल टू द GDS एंगेज्ड टू IPPV एज एग्जीक्यूटिव। टैक्स डिडक्शन विल बी डन एज पर IT एक्ट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये रहेगा। बाकी आप 30,000 सैलरी इसमें माने। टेनर ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे 1 साल का रहेगा, विच मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ईयर टू ईयर, और साल से साल ये जाता रहेगा आगे, बेसिस फॉर द अनदर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन। ये स्वाभाविक सी बात है, जब सेटिस्फेक्शन होगा तभी होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज के आधार पर, मार्क्स परसेंटेज जो आपने ग्रेजुएशन में किए उसके आधार पर रहेगा। हाउ एवर द बैंक रिजर्व राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट, उसके लिए टेस्ट होगा। एप्लीकेशन फीस 750 रुपये है। लीव्स यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या छुट्टी रहेगी। कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर पूरी इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। और क्या हो सकता है अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, उसको आप देख लें। मुझे लगता है कि लगभग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है। यहाँ पे दोबारा से हम वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। तो इस प्रकार अगर आप इसको इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें आवेदन कर दीजिएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।